जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने महाराज भरत के मृग योनि प्राप्त की कथा सुनी। पुनः मृग योनि की प्राप्ति होने पर भी उनको स्मृति उनकी लोप नहीं हुई थी और इसके बाद यह शरीर त्याग करके भरत जी आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के अंदर, वो ब्राह्मण सम दम तपस्या तितिक्षा ज्ञान वेदाध्ययन स्वाध्याय आदि सभी गुणों से संपन्न थे। तो उनकी दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी से 9 पुत्र पैदा हुए और जो दूसरी पत्नी थी छोटी वाली, उससे 2 एक ही साथ पैदा हुए। इसमें एक पुत्री थी और एक पुत्र था। तो महापुरुष कहा करते हैं कि ये जो पुरुष थे यही जो है ये भरत जी थे। अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो पिता एक ज्ञानी पुरुष थे, वो सोचे कि इनको जो है एक अच्छी शिक्षा जो है दिलाई जाए। लेकिन ये भरत जी शुरू से ही ये परिवार के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता था और अपने को पागल मूर्ख बहरा अंधा की तरह से व्यवहार करते उसी तरह से रहते हैं। जो जैसा करता उसी के अनुसार करने लगता। इसके बाद भी पिता का अपने पुत्र के प्रति आत्मा के समान प्रेम था और वो चाहते थे कि बेटा हमारा वेदाध्ययन कर ले और इनको पवित्र कर दिया जाए। लेकिन वो ऐसे थे कि कभी कभी पिता के सामने जो है उनकी अवज्ञा करते हुए कुछ इस तरह का अनापना काम कर दिया। फिर भी पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ और वो चाहते थे कि 4 महीने में जो है वो कुछ सीखे। लेकिन वो जो है त्रिपुरा गायत्री भी उनको जो है नहीं याद करा पाए और समय अपने गति से चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आया कि महाकाल उनके सिर पर सवार हो पाया और अपने पुत्र को वो सुरक्षित नहीं देख पाए और उस ब्राह्मण का जो है देहावसान हो गया। वो सुधार गया स्वर्ग लोक को सुधार। अब इनके भाइयों ने जो थे बड़े लोग वो देखे कि तो इनका पढ़ने वाले मन नहीं है, तो उन्होंने इनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया। तो अब ये इसी तरह से अलमस्त जो है वो बस पड़े रहते, नंगे चढ़ेंगे पेड़ के नीचे पड़े रहते। बस क्या था, एक फटी पुरानी जो है कपड़े तो नहाते भी नहीं थे और इस प्रकार जैसे राख से अग्नि दब जाती है तो उनका मैल होने से उनका ब्रह्म तेज जो है ढक गया था और लोग उनसे अपना बेगारी का काम करा लेते। ये कर दो वो कर दो, जैसा जो चाहता वो कर देते थे। उसके बाद से उनको मांगे चाहे बिना मांगे जो कुछ मिलता उसी को अपना करते थे। अब इनके भाइयों ने देखा कि जब ये कर ही रहे हैं तो हमें क्या रहा है, तो अपने खेतों की रखवाली करने के लिए, पानी चलाने के लिए वगैरह तमाम काम उनको दे दिए करने के लिए और उसके बदले में अनाज का कन्न, भूसी, खील और पके हुए ये जो भोजन होते थे ना, तो बचा हुआ खुरचन। लेकिन फिर भी भरत जी उसको अमृत के समान मान करके अपना भोजन करते थे। ऐसे ही जो है उनकी दिनचर्या चल रही थी और वो देहाभिमान से पूर्णतया मुक्त थे। सांसारिक विषयों के लिए उनका शरीर एकदम से कटा हुआ अमृत था। अब एक बार ये जो लुटेरों के सरदार थे उनको पुत्र की कामना से वो चाहते थे कि नर पशु की बलि कराना। लेकिन वो संयोग से रात के समय उनके फंदे से जो है भाग निकला। अब सारे चोर दौड़ने लगे, खोजने लगे, लेकिन अंधेरे में कहाँ दिखाई पड़ता। अंधेरे में खोज नहीं पाए। चलते 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 वहां देख रहे हैं कि एक है हट्टा कट्ठा, वो वीरासन में बैठे हुए अपने खेतों की सुकर चार रखवाली कर रहे थे। अरे बस 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 ये हमारे ये काम की चीज है, ले चलो ले चलो। अब क्या किए,
उनको रस्सी से बांध दिए एकदम। ये कोई प्रतिकार भी नहीं किए, हालांकि चाहते तो ठीक थोड़ा कर सकते थे प्रतिरोध, लेकिन नहीं, ये तो जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, चल दिए। वहां पर अब जो भवानी का मंदिर था चंडिका का, वहां पर सब लाए और इनको अच्छे से नहलाए, माला फूल चंदन और बहुत सारा भोजन कराए। और उसके बाद से वो मंदिर की जो मूर्ति थी उसके सामने कर दी, किसी नीचा करके बैठो। उसके बाद से जो उनके थे यजमान और पंडित जो भी, उन्होंने खड़क को जो है आमंत्रित किया और अब जो है उनका था कि अब इससे बलि चढ़ाया जाए। देखिए, सबको कर सकते हैं आपत्ति काल में, लेकिन आपत्ति काल में भी जो है ब्राह्मण की हत्या करना जो है एकदम अपराध है। ये बात वो जो चंडिका थी भवानी, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तत्काल एकदम मूर्ति को फोड़ करके एक विकराल रूप जो है और एकदम क्रोध से उनकी लाल लाल आंखें, ऐसा लग रहा था कि सारे संसार को खत्म कर देंगे। और वो मूर्ति आई और छटक करके उन्होंने वो अमंत्रित तलवार लिया और जितने सारे लोग उत्सव मनाने आए थे जो है सबको जो है तलवार सबका काट दिया और उनके लहू को, गरम गरम लहू को सारे वे और उनके जो थे पार्षद लोग, सारे लोग उस रक्त आंसू का पान किए और देवी चंडिका वो लगी नाचने हंसने टास करके जो है और सारे को खत्म कर दिया। ये कहान है कि जाको राखे साइया मार के न को, तो वो एकदम निरपेक्ष हो गए थे, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब ऐसे ही अपना दिनचर्या कर रहे थे, तभी जो है इच्छुमती नदी के किनारे वो जा रहे थे, तब तक जो है ये सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण अपनी पालकी में जा रहा था। अब वहां पर उनको जो है उसका जो जमादार था उसको लगा कि हमको एक कहार की और जरूरत है, तो खोजते खोजते गांव में कहीं उसको पकड़ लेते थे, राजा के आदमी थे, तो देखा अरे तो है, तो हट्टा कट्टा पूरा, बस इनको ले लिए और लगा दिया अपनी पालकी में। अब ये चलने लगे, लेकिन फिर भी हमारे पैरों से कोई जीव जंतु न कुचला जाए, कोई न मर जाए, इसलिए एक बाण की दूरी जो है करते थे। ऐसा करने में कभी वो दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते। अब इससे पालकी उनकी जो है हो गई ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो गई, तो कहा अरे भाई कैसे चलते हो, ठीक से चलो तुम लोग। जो कहार थे लग रहा कि राजा नाराज हो जाएंगे तो हमको दंड देंगे। कहे महाराज अभी एक नया जो है हम लोगों ने लगाया है कहार, और ये जो है ठीक से नहीं चलता है। अब राजा रहुगण सोचे कि हो सकता है कि अभी ये ऐसा है तो इसके संसर्ग से जो है दूसरे भी बिगड़ न जाए, वो भी लगाए गड़बड़ चलने। तब कहे उसको एक व्यंग बोले, अरे भाई मैं समझता हूं कि तुम्हारा शरीर भी तो बूढ़ा हो गया है और तुम्हारा शरीर भी जो है एकदम से हट्टा कट्टा नहीं है, थक गए होगे, लग रहा है कि सारा बोझ सब तुम्हारे पर लाद दिए हैं, लेकिन क्या करोगे। तो वो कोई परवाह नहीं किए, अपने जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह चलने लगे। अब ये देख करके राजा घरों को बहुत ही गुस्सा आया और कहा कि तुमको पता नहीं है, तुम प्रमादी हो और मेरे कहने पर भी ऐसा नहीं कर रहे हो, तो लग रहा है कि तुमको जीने मरने कुछ पता नहीं है और मैं तुम्हारा अभी इलाज करूंगा। फिर भी कोई नहीं कहे। उसके बाद बहुत शांत भाव से कहे कि राजा ये भार ढोने वाले को ही भार का पता चलता है और मार्ग चलने वाले को ही मार्ग का पता चलता है, और ये सब जो स्थूलता है, मोटापा है, सुख है, दुख है, ये सारा चीजें जो है देहाभिमानियों को जो है महसूस होता है।
और मैं राजा हूँ और ये प्रजा है, इस तरह की भावना आप सोचते होंगे। मेरे लिए जो है वो कुछ भी नहीं है, और क्या मेरा इलाज करोगे, मेरा क्या कर पाओगे? वो मेरा इलाज करना तो ये पिसते हुए चने को जो है पिसने के समान ही है। अब इतनी सारी आत्मज्ञान की बातें सुनने के बाद राजा रघुगण को वो कुछ लगा कि भाई क्या है। वो तत्काल पालकी से उतर पड़ा और देखा ये जो है, जो भी है व्यक्ति, वो जनेऊधारी का हमको, मैं तो यह पूछने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहा था कि मतलब संसार में किसका एकमात्र आश्रय लिया जाए। आप बताइए, आप छिपे हुए मेरा हित करने के लिए आए हैं, आप दत्तात्रेय जी हैं या कपिल जी हैं या और कोई है, आप मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। हे प्रभु, हमको इंद्र के वश से डर लगता है, भगवान शिव के त्रिशूल से डर लगता है, मुझको किसी से डर लगता है, लेकिन मुझको ब्राह्मण का अपमान करने से, ब्राह्मण के क्रोध का हमको बहुत लगता है। इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए और आप बताइए कि आप कौन हैं। इस पर बहुत प्रसन्न हुए और पुनः जो है राजा रघुगण की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको कुछ उपदेश दिया। इसकी कथा हम पुनः अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय।